नमस्कार साथियों, मैं विकास चौधरी आपके अपने YouTube चैनल विकास चौधरी 2.0 पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं रीट भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं। तो दोस्तों, बात करें अपन रीट भर्ती परीक्षा 2021 की, तो लेवल प्रथम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कट ऑफ जारी होने वाली है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए लेकर आया हूँ। वह साथ ही कट ऑफ के बारे में विचार करेंगे और BSTC B.Ed विवाद है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो अपन बात करें रीट भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना है वो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। और साथ ही उसके बाद में अपन बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैं कल वीडियो बना चुका हूँ, अपने चैनल पे मिल जाएगा। जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो चैनल पर विजिट करें, कट ऑफ के बारे में डिटेल से आपको वीडियो मिल जाएगा। तो कट ऑफ की बात करूं तो जनरल की 120 से 122 रहेगी और OBC की 118 से 120, EWS की 116 से 118 और SC की 114 से 116 और ST की 113 से 115। तो दोस्तों, ये कट ऑफ है, जाने का अनुमान है पूरा 2-3 नंबर ऊपर नीचे है वो हो सकता है। तो कट ऑफ के बारे में मैंने बता दिया और डिटेल से आपको जानना है, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज, एकदम पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने कल ही वीडियो डाला था, अपने चैनल पे मिल जाएगा। जो पहली बार विजिट कर रहा है वो वीडियो जरूर देखें जाके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद में अपन देखो बात करें BSTC B.Ed विवाद की, तो BSTC B.Ed विवाद की जो सुनवाई है वो 22 फरवरी को होगी कल। तो BSTC B.Ed की सुनवाई 22 को होगी और कल ही फैसला हो पाएगा इसके बारे में। उसके साथ ही अपन अब बात करें मैन अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कौन कौन से दस्तावेज है वो हमें जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले तो अपने पास मूल आवेदन पत्र अपना होना चाहिए। जो विज्ञप्ति आई थी तब अपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया था, उस टाइम जो अपने को फॉर्म मिली थी, हार्ड कॉपी जो अपने को मिली थी ई मित्र से, वो अपने पास होनी चाहिए। उसके साथ ही जो 10th की जो मार्कशीट है, अंक तालिका और प्रमाण पत्र अपने पास होना जरूरी है। उसके साथ ही हमें बात करें आगे सीनियर सेकेंडरी 12वीं की जो अपनी अंक तालिका और प्रमाण पत्र है वो भी अपने पास होना जरूरी है। 10th की मूल आवेदन पत्र और 12वीं की मार्कशीट हमारे पास होना जरूरी है। साथ में अपने स्नातक की, जिसने कॉलेज जो ग्रेजुएशन अपन ने की थी, उसकी भी अपने पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में B.Ed की अंक तालिका और प्रमाण पत्र अपने पास होना चाहिए। तो मूल आवेदन पत्र, सेकेंडरी की अंक तालिका अपने पास, 10वीं की अंक तालिका अपने पास होना चाहिए, 12वीं की होनी चाहिए और कॉलेज ग्रेजुएशन की थी उसकी भी होनी चाहिए। साथ में B.Ed की और B.Ed का प्रमाण पत्र भी, और साथ में ही B.Ed में प्रवेश दिनांक भी अपने पास अपने को पता हुआ होना चाहिए। उसके बाद में देखो आगे वाले बिंदु की अपन बात करें, तो आगे वाले बिंदु की बात करें 10 नंबर की, तो देखो RTET 2011 या RTET 2012 या REET 2015 का प्रमाण पत्र कोई एक जिसका आवेदन पत्र भरते समय आपने उपयोग किया था वो अपने पास होना जरूरी है। तो देखो RTET 2011 के अंदर लगी थी, RTET 2012 और REET 2015 का आपने अगर प्रमाण पत्र लगाया है, आवेदन करते समय आपने डिटेल भरी है इसके बारे में, तो उसका जो अपने पास प्रमाण पत्र है वो होना जरूरी है अगर आपने लगाया है तो। उसके साथ में अपने पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ में देखो जाति प्रमाण पत्र अपने पास होना चाहिए यदि अपन अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग MBC के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र। तो देखो जाति प्रमाण पत्र अपने पास नया बना हुआ होना चाहिए, जो कि निश्चित अवधि तक वैध मान्य हो, वही अपने पास मान्य होगा। अगर बहुत ज़्यादा पुराना है तो अपने नया बनाना चाहिए। साथ में अगर कोई विवाहित है तो विवाह पंजीयन कार्ड भी अपने पास होना जरूरी है। और विवाहित होने का शपथ पत्र यदि 22/5/2006 से पूरे का हुआ, अगर विवाह है वो 22/5/2006 से पूरे का हुआ हो, यही इसमें मान्य होगा। उसके साथ में देखो अपन बात करें अविवाहित शपथ पत्र, और अविवाहित शपथ पत्र भी अपने पास होना जरूरी है। विधवा होने की स्थिति में विधवा शपथ पत्र अपने पास होना जरूरी है। साथ ही पति की मृत्यु का जो प्रमाण पत्र है वो भी अपने पास होना चाहिए। अगर कोई भी विधवा है जिसने अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर अप्लाई होगा, तो उस टाइम पति की मृत्यु का जो डेथ सर्टिफिकेट होता है वो जरूरी है, और साथ में जो विधवा का जो प्रमाण पत्र बनता है वो भी साथ में होना जरूरी है। तो ये दोनों जरूरी है, विधवा प्रमाण पत्र भी और पति का डेथ सर्टिफिकेट भी। उसके साथ में बात करें अगर कोई प्रतिका होने पर न्यायालय निर्णय का सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। उसके बाद में अगर संतान है विवाहिता के, तो संतान संबंधी प्रमाण पत्र भी या शपथ पत्र भी होना जरूरी है। और अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो वो भूतपूर्व सैनिक है, उसका जिसने अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज किया था ना, वो भी शपथ पत्र इसके पास में होना चाहिए। साथ में अगर कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है, तो उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के साथ में उसके साथ क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना जरूरी है कि वो किस खेल से संबंधित है और कहाँ तक उसने भाग लिया, तो उसका भी प्रमाण पत्र होना जरूरी है। भूतपूर्व सैनिक का भी जरूरी है और उत्कृष्ट खिलाड़ी का भी। साथ में अगर कोई विशेष योग्यजन होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति जरूरी है। अगर कोई विशेष योग्यजन है तो उसके पास में सक्षम अधिकारी से प्रमाणित एक प्रमाण पत्र होना जरूरी है, और दहेज संबंधी प्रमाण पत्र भी लगेगा। 2 सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी जरूरी है, जो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अपना चरित्र प्रमाण पत्र 2 सक्षम अधिकारियों से बना हुआ होना चाहिए, और वो चरित्र प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अपन देखो 24 नंबर बिंदु की बात करें, तो 24 नंबर बिंदु के अंदर अपने को दे रखा है कि आवेदक का घोषणा पत्र 13.1 थर्ड ग्रेड विज्ञप्ति में बिंदु संख्या 13.1 के अनुसार होना चाहिए। आवेदक का घोषणा पत्र जो विज्ञप्ति आई थी ना, तो उसके अंदर 13.1 जो बिंदु दे रखा है उसी के अनुसार अपना क्या होना चाहिए, घोषणा पत्र होना चाहिए, जो मेन विज्ञप्ति के अंदर आपने देखा भी होगा और आपको मिल जाएगा। आवेदक का शपथ पत्र भी
13.2 जो विज्ञप्ति के अंदर आई थी ना, उसी के अनुसार उसका शपथ पत्र होना चाहिए। जो मेन विज्ञप्ति जारी की थी ना रेट की, उसमें आपको यह शपथ पत्र और घोषणा पत्र दोनों मिल जाएंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र है वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मान्य होंगे। अगर किसी ने ऑनलाइन लिया तो भी मान्य होगा और ऑफलाइन लिया तो भी मान्य, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए पुलिस अधीक्षक से लिया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद में 27 नंबर बिंदु की अपन बात करें तो जिला चिकित्सा अधिकारी या पीएमओ द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी साथ में होनी जरूरी है, जो कि 1 सप्ताह से पुराना नहीं होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाओ तो उससे 7 दिन पुराना है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आप जिला चिकित्सा अधिकारी से ले सकते हो या पीएमओ द्वारा जारी भी मान्य होगा। और अन्य दस्तावेज अगर आपके पास कोई भी है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो। उसके बाद में देखो आप बात करो तो 26 नंबर और 27 नंबर जो बिंदु में मैंने बताया था चरित्र प्रमाण पत्र और उनके बारे में, तो वो वीडियो द्वारा दिए जाने वाले नियुक्ति आदेश के दिन लिए जाएंगे। तो जो 26 नंबर और 27 नंबर के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो दोनों डॉक्यूमेंट आप वीडियो लेगा किस समय, जब नियुक्ति के आदेश देगा उस टाइम, उस समय या उस दिन लेगा। उसके साथ में 2 नंबर नोट की बात करें तो अविवाहित अभ्यर्थी क्रम संख्या 15, 18 और 22 को एक स्टाम्प पत्र 10 से 50 रुपये तक का जो भी स्टाम्प पेपर नोटरी वाले के पास उपलब्ध हो बनवा सकते हैं। तो अविवाहित है उसके लिए अविवाहिता प्रमाण पत्र मैंने बोला था ना, तो वो 15, 18, 22 नंबर के जो पॉइंट है वो तीनों एक साथ बन जाएंगे एक स्टाम्प के अंदर। उसमें आप 10 का भी लगा सकते हो या 50 का भी लगा सकते हो, 20 का लगा सकते हो, 30, 40 जितने का भी जो स्टाम्प पेपर उपलब्ध है नोटरी वाले के पास उसी को आप बनवा सकते हो, सभी मान्य होंगे। यह जरूरी नहीं है कि 10 का ही लगाए या 50 का ही लगाए, 10, 20, 25 जितना भी आप उसके पास उपलब्ध हो कोई भी आप बनवा सकते हो। एक ही ये तीनों बिंदुओं का प्रमाण पत्र एक साथ बन जाएगा अगर कोई अभ्यर्थी अविवाहित है। उसके बाद में अपन देखो बात करें विवाहित अभ्यर्थी है वो क्रम संख्या 18, 22 का एक स्टाम्प पेपर पर बनवा सकते हैं। जो 18 नंबर और 22 नंबर का जो पॉइंट है ना उसके लिए जो प्रमाण पत्र जरूरी होगा उस पर एक स्टाम्प पेपर वो बनवा पाएगा। साथ में 4 नंबर नोट की बात करें, लिस्ट में दिए गए इन सभी प्रमाण पत्रों को कम से कम 2 सेटों में फाइल तैयार करें। तो देखो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किए हैं, जितने भी आपने लगाए हैं डॉक्यूमेंट, वो सारे 2-2 सेट में बना लो, जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केस में क्या है प्रॉब्लम ना हो। दोनों की अलग अलग फाइल बना लो, 2 फाइल तैयार कर लो सभी डॉक्यूमेंट्स की, उनकी 2-2 प्रतियां निकलवा के। और इन डॉक्यूमेंट को स्वयं स्थापित किया जाना आवश्यक है। आपके सिग्नेचर इन सभी डॉक्यूमेंट्स में जरूरी है, आप सभी इनको स्थापित जरूर करोगे, जिससे क्या है कि आप समय में कर पाओगे। और रीड काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी है उनको सभी का सत्यापन आप कर देना, अपने हस्ताक्षर करने हैं सभी डॉक्यूमेंट पर जो भी आप दस्तावेज लगाओ। उसके बाद में देखो रीड डॉक्यूमेंट जो भी आवेदक का घोषणा पत्र, आवेदक का शपथ पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी पीडीएफ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। क्या क्या, एक तो आवेदक का घोषणा पत्र जो मैंने बताया था ना कि आपने जो विज्ञप्ति संख्या 13.1 में और 13.2 जो बिंदु थे विज्ञप्ति के अंदर, उन दोनों में जो आवेदक का घोषणा पत्र और शपथ पत्र थे वो दोनों आप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कैसा होगा वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो और चरित्र प्रमाण पत्र भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको परफॉर्मा मिल जाएगा और उस पर आपको क्या करवाने, हस्ताक्षर करवाने। तो घोषणा पत्र, आवेदक का शपथ पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र ये सभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाओगे। तो हमने बात कर ली कट ऑफ की, बात कर ली हमने बीएसटीसी बीएड विवाद की बात कर ली, और हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जितने भी आपको दस्तावेज चाहिए उनके बारे में हमने बात कर ली। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, जिससे वे भी अपने डॉक्यूमेंट है वो बढ़िया तरीके से तैयार कर पाए और पूरी जानकारी उन तक पहुँच पाए। धन्यवाद।